परमेश्वर ने सुंदर सौभाग्य मौका दिया है। आज के संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मेरे प्रिय, प्रार्थना के साथ इस संदेश के सुनिए, परमेश्वर आपका आशीष दें। औरों को भी आप शेयर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने अपने जिस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी, अपने परिवार लोगों को भी आप इसका शेयर कर लीजिए। प्रभु आपका आशीष दें। और आपकी प्रार्थना विषय आप हमें लिख सकते हैं, हमसे फोन में बात कर सकते हैं। अगर इस सेवा के लिए आप मदद करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीक़े से हैं, और हर प्रकार की डिजिटल पेमेंट के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दें। और आइए हम प्रार्थना के साथ संदेश पर हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आपका आशीष दें। आइए, आज ये संदेश का हेडिंग इच्छा या अभिलाषा या लालसा को हम कंट्रोल में रखें, उसके बारे में हम देखें। क्योंकि इच्छा या तो अभिलाषा या लालसा हमें नुकसान को और या तो हमारे मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हम सावधान से हम आज के संदेश को हम सुनेंगे। प्रभु में आशीष दें। आइए, गलातिया 5वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ें। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो मसीह लोग कहला जाता है, यदि कोई मसीह में है वो नए सृष्टि है। पुरानी सारी बातें मिट गया, बीत गया, सब कुछ नया हो गया जो मसीह में है। हम दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो मसीह यीशु का है वो अपने शरीर के इच्छाओं को या तो अभिलाषाओं को या तो लालसाओं को वो क्या बनाता है, क्रूस पर चढ़ा दे रहा है, चढ़ा दिया है। दूसरे भाषा में लिखा है वो पहले से वो ऑलरेडी चढ़ा दिया है क्रूस पर। जब तभी हम मसीह हैं कहला सकते हैं, हम मसीह का है कहला सकते हैं। ईसाई बोलने से या क्रिश्चियन नाम रखने से या चर्च में आने से या दान देने से या दशांश देने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। जो मानसिक या शारीरिक इच्छा, अभिलाषा है, लालसा है, ये सुनकर कुछ लोग बोलते हैं परिवार के जीवन में, परिवार के रिश्ता संबंध में कुछ लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लालसा, शारीरिक लालसाओं को, इच्छाओं को वो पूरा जो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्रूस पर चढ़ा देते हैं। क्योंकि उसके वजह से क्यों हमें चढ़ाना है, अगर वो नहीं होगा तो हमें और गलत नुकसान को लेकर चलते हैं। और दूसरा पत्रस, शरीर की इच्छा अभिलाषा का मतलब क्या है, शरीर में क्या क्या आता है, भूख आता है, प्यास आता है ना। परिवार की संबंधित का जो भी रिलेशनशिप, उसमें परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। ये और कुछ है जो आपके आत्मा, शरीर, प्राण को नुकसान को ओर लेकर चलता है या नरक की ओर आपके जीवन को लेकर चलता है। उस इच्छा अभिलाषाओं के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दूसरा पत्रस 2 उसका 19 और 20। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। हालेलुया। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे, मसीह के होने के कारण जो मसीह कहलाता है, जो मसीह कहलाता है, सब मेरे सुन रहे हैं, प्रेज़ गॉड। जो मसीह कहलाता है वो देखिए यहाँ पर, जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन गया। और मूल भाषा में ये लिखा है, जिस व्यक्ति को कौन सी बात या कौन सी आदत या कौन सा स्वभाव या कौन सा चाल चलन उसको पर प्रबल कर लेता है या तो विजय पा लेते हैं, वो उनका गुलामी है करके लिखा है। दास का मतलब क्या है, गुलामी। किसी भी आदत, समझ में आ रहा है, किसी भी आदत, किसी भी स्वभाव
किसी भी चाल चलन या किसी भी रिश्ता या किसी भी रिलेशनशिप, ये कोई भी चीज है, आपको आप विजय पा लेते या तो आप उसके सामने आप हार जाते हो, तब आप उनका गुलामी बन जाते हैं। समझ रहे? समझ माने? और अगले वचन में लिखा है, क्योंकि हमने संसार की और शरीर की ये सारे इच्छा अभिलाषों को पर हमने छोड़कर सारे अशुद्धता से निकलकर बाहर आ गया, और मसीह में होने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी दोबारा वही संसार की आदत स्वभाव चाल चलन में जाकर अगर हम दोबारा फंस गया तो हमारा स्थिति पहले से बढ़कर बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं? जीवन में नुकसान परेशानी होंगे। काफी लोग मसीह लोग कहलाते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। जीवन परिवर्तन यदि नहीं तो उसी आदत में, उसी स्वभाव में, उसी चाल चलन में क्या करेगा? दोबारा जाकर वो फंसेगा। हालेलुया। क्यों फंसेगा पता? आपका अभी समझ में नहीं आ रहा तो पता था। अगर आपने निर्णय लिया, प्रभु में आ गए, अभी मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा मारने के लिए, आपने निर्णय तो ले लिया, लेकिन आपके सामने एक मौका आ रहा है उसका हाथ उठाने के लिए, किसी का मारने के लिए। अभी कौन जीत गया? मतलब जो शरीर की इच्छा है ना, शरीर मारता है ना। समझ रहे? हाँ, हार गया नहीं, जीत गया। आपके ऊपर किसने विजय पाया? जो वो गुस्सा। ठीक है? समझ रहे? वो यहाँ पर लिखा है, अगर मसीह जो कहलाता है वो अपने सारे इच्छा अभिलाषों के क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा देते। मतलब वो अपना बस में रखते हैं। चढ़ाने का मतलब क्या? अपना बस में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। गुस्सा आता मारने, खींच के थप्पड़ दे दो, लगेगा मन में, आपके अंदर कोई बोल रहे होंगे, है ना, अंदर से। ठीक है? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कंट्रोल कर लिया। ठीक है? लिखा है नीति वचन में, अगर रास्ता पर जा रहा, आप दारू पीने वाला आदमी है, पहले मसीह में आ गया, प्रभु मानने के बाद रास्ते पर जाते वक्त शोकेस के अंदर बड़ी रंगीन रंगीन चीजें दिखता है ना? दिखते नहीं दिखते? और मन में इच्छा आता है, मुंह पर पानी भी आता है, कोई भी चीज है, खाने का पीने का कुछ भी हो, थोड़ा समझ नहीं ले, एक दो शब्द बोल रहे हैं। हालेलुया। और मैंने इस आदत को, इस इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिया, मसीह यीशु में मैंने छोड़ दिया। आप मोड़ कर भी नहीं देख रहे, मोड़ के देखने की भी बात भी आपको कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कौन जीता? आप जीते। समझे? वो आपका दास बन गया। समझ रहे? आपने निर्णय ले लिया, कोई भी आदत, कोई भी स्वभाव, कोई भी चाल चलन या कोई भी संगति या कोई भी रिश्ता, कुछ भी हो, समझ रहे? आप निर्णय ले लिया, उसके बाद जाकर उसी में आप गिर रहे हो, वो आपका नुकसान लेकर आते हैं। वो आपका क्या करते हैं? नुकसान लेकर आते हैं। इसका मतलब आप उसकी गुलामी बन गया है, आप उसका गुलामी बन गया। समझे मारे? अगर ये वो क्या करना है, ये आपको कंट्रोल करना है। क्यों? हम कई बार बोलते हैं, पादरी साहब हमने सोचा, मैंने सोचा कभी गाली नहीं दूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से ये आ गया है, मेरे अंदर से ये हो गया है। हम सोचते हैं ना, हम निर्णय तो लेता है, निर्णय लेने के बाद उसमें बने रहना है। कौन बने रहेगा? जो अपने आप को, उसको कंट्रोल, शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल नहीं किया है वो उसका गुलामी है। समझे मारे? मैं तो सोचा गाली नहीं देना है, लेकिन गाली देने का वक्त आया, आप गाली दे रहे हो। चोरी के नहीं करूंगा, निर्णय ले लिया, लेकिन चोरी करने का वक्त आया, आप चोरी कर रहे हो। इसका मतलब आप हार गए। हालेलुया। आपने निर्णय लिया, आज कुछ भी हो जाए मैं चर्च में जाऊंगा, लेकिन आप चर्च में आने के लिए बहुत सारे रुकावट आएगा, आपने चर्च नहीं आया, इसका मतलब आप हार गए। समझ रहे? मैं प्रार्थना करूंगा, निर्णय लिया, मैं सुबह मैं भोर में उठकर मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना करने के वक्त आपने सोचा होगा मैं 4 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा। 4 बजे नींद खुल के प्रभु ने अलार्म आपने रखा या प्रभु ने जगा दिया, फिर उसके बाद नींद बड़ी तेज आ रहा है,
आप सो गया, इसका मतलब नींद आपको पर प्रबल हो गया, जीत लिया, आप नींद का गुलामी बन गया। समझ रहे? चर्च आना कुछ भी, मैं चर्च जाऊंगा कल, शैतान पूरा रीति से कोशिश करेगा आप चर्च ना जाओ, ठीक है? या तो हाथ में पैसा नहीं होगा, जो पैसा रखा होगा कहीं गायब हो गया होगा, खो गया होगा, या कुछ कर्जा हो गया होगा, या तो खास मेहमान आ गया होगा, या कोई खास बंदा बीमार पड़ गया होगा, आप वहां चले गए होंगे। हालेलुया, है ना? आप बड़ा अच्छा रीजन भी बताओगे। काफी लोग बोलते हैं, है ना? मैं कई बार गवाही बोला, एक गवाही बोलूंगा, मेरा बहन का शादी थे, मेरा पापा ने पंडित पुजारी लोगों ने रख दिया सैटरडे सारी संडे को, संडे सुबह 10 बजे मंगलसूत्र पहनाना, पैरा पड़ना, जयमाला करना, जो भी आप समझ लें। 10 बजे हमारा चर्च का प्रार्थना है, हमारे चर्च का प्रार्थना है। मैं नया विश्वासी, मैं उस वक्त पादरी नहीं, नए विश्वासी। मैं हमेशा 9 बजे चर्च में पहुंचकर झाड़ू पोछा लगाकर, हमारा चर्च वो छत झुकी है, ठीक है, नारियल का पत्ता से बनाया हुआ एक टेंट है, और चटाई बिछाते हैं हम, उसके झाड़ लगाकर चटाई बिछाकर, गांव की चर्च है, दूर दूर से लोग आते हैं पसीना से धूप से, इसलिए छोटा सा ये वोदी हुआ तो उसमें हम पानी डाल कर रखते हैं। मैं ये सारे काम 9:30 बजे मैं पूरा ठीक करके 9:30 बजे सबसे लास्ट में जाकर आराम से बैठकर इंतजार करते, प्रार्थना करते। 9 बज गया, शादी हो रहा है मंडप में, मंदिर में, सारे रिश्तेदार परिवार है, मेरे बहन से शादी करने वाला लड़का भी आ गया, सब कुछ तैयार है। 9 बजे मैं टाइम देखते रह रहा हूँ, मैं चर्च जाना, वहां से चर्च लगभग 40 किलोमीटर दूर पर। ठीक 9 बज गया, मैंने मेरे पापा का बुलाया, पापा मैं चर्च में जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे बहन का शादी है, लड़का का साथ बैठकर, है ना, मैं उनका दान देना, कुछ करना है, हम हाथ मिलाते हैं, पता नहीं कुछ कुछ करता है, ठीक है तू ही बैठना है। मैंने बोला मैं प्रभु का हूँ, मेरा छोटा भाई तो है, उनका बिता दे, जो भी करना कर ले। अरे तुम्हें लोग ढूंढेंगे, तू ये सब कुछ करना पड़ता है। नहीं बोलते ना, वो चर्च चला गया, मैं कुछ सुना है नहीं। अरे सुनो सुनो, मैं गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, भाग गया। शाम को आया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कुछ कहां से ऐसे रुकावट आएगा, आप तो सीधा बोलेगा पादरी साहब आप कैसे, मैं चर्च, कोई बात नहीं, चर्च नहीं जाना चाहिए। मैं चर्च में भूखा, चर्च के लिए भूखा थे, क्योंकि परमेश्वर उपस्थिति के लिए भूखा। चले गए, हाथ में 1.25 रुपए नहीं होते थे, 45 किलोमीटर पैदल चलते थे टाइम से। एक दिन भी 1 मिनट भी मैं चर्च लेट नहीं जाते थे, 9 बजे ठीक पहुंचते थे वहां पर, सारे काम करते थे, चाहे मैं पैदल में जाओ या बाइक में जाओ या बस में जाओ, किसी को भी नहीं मालूम है मैं कैसे आए। हम क्या करते हैं, अरे पादरी साहब पैदल आया, हाँ जी, कहाँ से है, 1 किलोमीटर पैदल आया होगा, है ना। अरे पादरी साहब बस में बहुत भीड़ है। अरे पादरी साहब इतना धक्का खाना पड़ता है, हाँ, 2 गाड़ी बदलना पड़ता है। आज 45 किलोमीटर पैदल में जाते थे, साइकिल में जाते थे, बाइक में जाते थे, बस में जाते थे मैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम है, ना मेरे मुंह से या मेरे शरीर से कोई थकान नहीं दिखेगा। हमें हालेलुया, वहां जाकर सारे काम करके चुपचाप आराम से बैठे, किसी को भी नहीं मालूम है। शाम को भी वैसे निकल जाते थे, हालेलुया। यहाँ से भी उत्तम नगर पैदल जाते थे, मेरठ साइकिल में जाते थे हम दिल्ली से, और बहुत दूर है, बाकी सब उससे कम दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के लिए भूख प्यास है, आपको रोकने वाली चीज कोई भी चीज नहीं होगी। हमें अगर आपका समर्पण में आप स्थिर रहे, तब आप जीतोगे। अगर आपके निर्णय को अगर और कोई जीत लिया, कोई भी आदत सुबह चाल चलन, फिर आप उसका गुलामी बन गया है। अगर आप गुलामी बन गया तो फिर आपके पिछले दिशा पहले दिशा से बेकार होगा।
काफी लोग बोलते हैं मसीह में आने के बाद ज्यादा परेशानी हो गई। क्यों ज्यादा परेशानी है? क्योंकि आपका समर्पण में, आपका निर्णय में आप हार गए। समझ रहे? आपने प्रभु के लिए जो निर्णय लिया है, जो समर्पण किया है, उस समर्पण में आप बिल्कुल खड़ा रहना है, खड़े रहना है, सख्त रहना है। कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चला जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ, हालेलुया। या घर छोड़ना पड़ा, जिंदगी में बहुत कुछ सवाल है, दुनिया के सामने निंदा होना पड़ा, बदनाम होने पड़े, मार खाना पड़ा, कोई बात नहीं। आपके निर्णय में स्थिर रहना है, तब आप परमेश्वर की गवाही बन सकते हैं। हालेलुया। बनो। जो आपका जीता वो आपके गुलाम, आप उनकी गुलामी है, चाहे कोई भी चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए क्यों जीतता है वो? अगर आप जीतना है, वो आपको हराना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने निर्णय में स्थिर रहना। निर्णय में स्थिर रहने के लिए क्या करना पड़ता है? नीति वचन 16 का 32 पढ़ेगा। विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। यहाँ पर देखें, अगर कोई भी चीज हमारे ऊपर नहीं जीत पा रहा, तो हम अपना शरीर की इच्छा अभिलाषों का क्या करना है? कंट्रोल, बस में रखना सीखना है। हालेलुया। यहाँ पर देखें, अपना मन को जो अपना बस में, कंट्रोल में रखता है, वो बड़ा शहर को जीतने का मतलब। अगर एक सेना लेकर जाके एक देश को आप जीत रहे हो, युद्ध में क्या करते हैं? सेनापति क्या करते हैं? अपने सेना को ले जाते हैं, ले जाके युद्ध करके क्या करते हैं? उस शहर को या नगर को या देश को क्या करते हैं? वो जीत कर आते हैं, है ना? समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? उससे बढ़कर कौन सी चीज पता? आप अपने आप को कंट्रोल में रखो। अरे पादरी साहब, मैं भी बहुत अपने आप को बर्दाश्त करके देखा, मैं बहुत कंट्रोल करके देखा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। पता नहीं कहां से शैतान मेरे अंदर से निकल गए, मैंने गड़बड़ कर लिया, थोड़बड़ कर लिया, मारपीट कर लिया, उल्टा सीधा सुना दिया। हाँ जी, मैंने सोचा था, हाँ, थोड़ा सा पीऊंगा करके सोचा, लेकिन पूरा नाला आ गया। यवा का बच्चे सावधान रहे। यवा का कैसे था? जो नहीं कहने के लिए बोला, वो देखने लगे। हाँ, देखने में मन भावना, खाने में, देखने में बड़ी सुंदर है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। कौन सा वचन है? उत्पत्ति पढ़िए, ये जरूर पढ़ने वाला है। पढ़िए 3, पढ़िए 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि स्त्री ने देखा है, आदमी ने देखा शराब की बोतल को, ये स्त्री को देखा या आदमी को देखा है। काफी लोग क्या है? देखने में सुंदर है। फल को देखा है हवा ने। काफी लोग आजकल देखते हैं, देखने में मोबाइल बहुत अच्छा है, देखने में वो गाड़ी बहुत अच्छा है, 2 व्हीलर बहुत अच्छा है, 4 व्हीलर बहुत अच्छा है, उनके मकान बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इच्छा है, शरीर की इच्छा है, जो आंख बोलते बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। जो आंख बोलता है, देखता है, मन बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है? हम पर देखिए कि हवा ने क्या किया? हवा ने, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, और देखने में मनभाव, चौंकना नहीं, देखने में मनभाव। हालेलुया। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अरे वो चीज ले लेगा ना, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, दिमाग खुल जाएगा। अरे ये फोन ठीक नहीं है, ये लैपटॉप ठीक नहीं है, हाँ जी, ये औरत ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है। अगर वो मेरा होगा तो, है ना, ये मैं खरीद लिया तो, ये फोन खरीद लिया तो, वो फोन खरीद लिया तो। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, वो फल खा लिया तो मेरा दिमाग में परमेश्वर के बराबर बन जाऊंगा। इच्छा है, लालसा है, लालच है कुछ लोगों को, जो देखना उसको खरीदना।
हालेलुया। हालेलुया। जो देखना वो अपना नहीं, मसीह आने से पहले मेरा आदत वैसे थे, मेरे आंख में देख लिया, मेरे मन चाहा तो बस वो मेरा समझ लेना, कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज लॉर्ड। सुलेमान ने कहा मैंने अपने आंख जो पसंद किया उसको मैंने कोई भी चीज को मैंने मना नहीं किया। हालेलुया। बड़े बहुत अच्छा। पर स्वभाव देश में एक बहुत अच्छा वचन पढ़े। हालेलुया। नीति वचन के बाद आ जाइए। प्रेज का टाइम थोड़ा ठीक है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कह रहे हैं मैंने अपने आंख जो पसंद किया है उसको मैंने किसी एक को भी मैंने नहीं छोड़ा है। हालेलुया। किसी के मिल गया फटाफट। हाँ देख, हाँ बहुत कुछ है हमें। ठीक है, वो और कुछ में आ गया वो। मैं अपने आंख को जो मेरे नहीं स्वभाव देश में, ठीक है मैं बात में बता दूंगा वो वचन। वो कह रहे थे मैं अपने मेरे आंख में जो कुछ मैंने देखा उसको मैं मेरा मन जो मांगा मैंने उसको मना नहीं किया। ठीक है, वो बात में आप लोग ढूंढ लें या तो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, हम टाइम वेस्ट ना करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम कई बार यहाँ पर चले गए। मेरा आंख जो कुछ मांगे मैंने उसको मना नहीं किया है वैसे। हालेलुया। ठीक है, बात में ढूंढेंगे, यहाँ भी उसके बाहर आइए। पहले मेरा स्वभाव ऐसे थे। हालेलुया। जो था वो देखिए, यहाँ पर देखिए स्त्री ने क्या देखा है, वो इच्छा किया, अभिलाषा किया, वो और क्या कर लिया, वो खाया पिया। आत्मा का मृत्यु हुआ नहीं हुआ, शरीर का मौत नहीं हुआ। वहां पर उसी वक्त स्वर्ग राज्य का परमेश्वर उपस्थिति का वो खो गया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर ये कारण क्या है? मन इच्छा कर रहा था, आंख ने देखा, मन इच्छा कर रहे थे। मन इच्छा करने के बाद क्या हो गया? नुकसान हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब क्या? अपने चाहत को, इच्छा का, कुछ लोग देखने से मना करते नहीं। अब कुछ लोग अपने आप को मना नहीं करते। कुछ लोग कोई मांगेगा, मेरे बीबी ने मांगा लेके दे दिया, मेरा पति ने मांगा उसको बहुत पसंद, मेरे बच्चे ने मांगा। हालेलुया। बच्चे बहुत कुछ मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते, आपका बस की से बढ़कर मांगते हैं चीज। बच्चे मांगते नहीं मांगते आपका है? बच्चे बाइक मांगते हैं। कौन सा बाइक? मुझे KTM चाहिए, बुलेट चाहिए, BMW का बाइक चाहिए, मांगते हैं, आप लेके देते। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है फिर बाद में रोता है, बंदा भी मर गया। कंट्रोल। कुछ लोग आप अपने सी को कंट्रोल करना,
आपका कंट्रोल करोगे, मन तो करेगा अरे ये खरीदो वो खरीदो, जो देखना वो। उनका घर, आपका घर का सामान अच्छा नहीं लगेगा, आपका घर अच्छा नहीं लगता है, उनका घर बहुत अच्छा है, आपको भी तो प्रभु ने दे रखा अच्छा ही है। हमें किसी को देखकर हम क्यों लालच में लेकर आना? वही लालसा को जो मसीह में है, वो लालसा को, शारीरिक लालसा को क्या करता है? वो क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हमें बहुत सारा इच्छा आएगा, बहुत सारे अभिलाषा आएगा, बहुत सारा लालसा आएगा, लेकिन कंट्रोल करने कौन सा ये जरूरी है नहीं जरूरी है, कौन सा नेसेसरी कौन सा अननेसेसरी, उन चीजों को रोकना है, कंट्रोल करना है आपको। प्रेज़ गॉड। इसलिए एक बड़ा शहर को जीतने से बड़ा है जो अपने आप को कंट्रोल करता है। अरे भाई साहब, मैं भी बहुत कोशिश किया लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाया, गड़बड़ हो गया। हालेलुया। जहां आपका कंट्रोल नहीं होता है वहां पर क्या अच्छा काम होगा? मैं भी चुप रहने के लिए सोचा लेकिन नहीं बैठ पाया, फिर खुलवा दिया सब कुछ, है ना। अयुब के साथ बात करने के लिए आया हुआ उनका फ्रेंड से देख लेना, मेरा आत्मा में बोला, आत्मा ने ये किया, उसके भी लिखा है, पढ़िए नीति वचन उसका 25 का 28 लिखे। जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसके आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। हाँ, जिसकी शहर पनाह। अभी देखिए आपका घर का बाउंड्री टूट फूटा हुआ है, क्या सेफ्टी है? बाउंड्री क्यों बनाता है? बाउंड्री क्यों, कंपाउंड गेट क्यों बनाते हैं? ठीक है, दरवाजा आपके पास, आपका हो सकता है, हमारे काफी लोग बाउंड्री में नहीं रहते हम, ठीक है कोई बात नहीं। आपका घर का कमरा, घर का दीवार टूटा हुआ, घर की दीवार, आपकी कमरा सिंगल कमरा होंगे, वो दरवाजा टूटा समझ लेना, अभी समझ में आ रहे होंगे। आपकी कमरा की दरवाजा टूटा हुआ, ताला नहीं लगा सकते, कुंडी टूटा हुआ, कुंडी भी है नहीं, कील पैटलॉक नहीं, उसके अंदर क्या होगा? सुरक्षित है वो? उसके अंदर कुछ केवल चीज रख सकते हैं? रखने से क्या होगा? हाँ जी, होगा? वो उसके समान है जो अपने आप का कंट्रोल नहीं करता है, चाहे गुस्सा हो, क्रोध है, लालच है, या इच्छा है, समझ मारे। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे फिर आप उसकी समान है, उसकी बराबर है, समझ मारे। आप अपने आप को कंट्रोल करें। ये कब कंट्रोल करोगे? जब आप अपने आदत, स्वभाव, चाल चलन को मसीह की क्रूस के अंडर में लेकर आओ। जो क्रूस पर चढ़ाया का मतलब क्या है? अब जो मेरा गुस्सा है, जो मैं मालूम है ना, मैं बहुत जानवर थे, मुझे कोई भी इंसान नहीं बोलेगा, इतना गुस्सा वाला था। मेरा गुस्सा आएगा तो बहुत बुरी तरीका से। जिस दिन यीशु मसीह के मैंने अपनाया, हालेलुया, चला गया। हाँ जी, कोई भी अभी कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालेलुया, मजा आता है। क्यों? गुस्सा का मैंने चढ़ा दिया क्रूस पर, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे बातें। पहले रोज 3 पिक्चर देखते थे, पैसा खर्चा करके। फर्स्ट शो देखना था हमारा। हाँ जी, अभी जिस दिन प्रभु में आया उसी दिन 6 महीना से इंतजार किया हुआ मेरा फेवरेट बंदा का फिल्म आया मेरा घर के बगल के थिएटर में। मुझे टिकट फ्री में मिलता है क्योंकि मेरा पापा ईपी में, देशू में, इसलिए टिकट फ्री में मिलता है। क्यों? बिजली देना ना, हालेलुया। मेरा दोस्त लोग आया, बॉस टिकट है। मैंने बोला अरे यार मैं नहीं आ रहा हूं, हम आपको उठा कर लेकर चलेंगे। बंदा मुझे घेर लिया, अच्छा वहां जाओ, दिखाओ टिकट। तुम लोग ने टिकट झूठ बोल रहे हैं, नहीं देखो टिकट, दिखाओ तो सही। मैंने टिकट लिया, 6 टिकट फाड़ दिया मैंने, ले जाओ भैया जाके देख लो। अगर मैं नहीं देखूंगा तो तुम लोग भी नहीं देखेगा। आकर चर्च में बैठो प्रार्थना में, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी के बहन की शादी की छोड़कर आप चर्च में आओगे? हैं? हेलो, ये आपका बेटा बेटे की शादी छोड़कर आप आओगे?
आपकी शादी छोड़कर आप आओगे, संडे चर्च में होगा तो उस दिन मैं बोलूंगा भैया मैं पहले चर्च अटेंड करके आऊंगा फिर मैं शादी करूंगा। हमें हेलो, परमेश्वर के पहले जगह दें। वो बोला उनकर जिस घर में प्रेयर मीटिंग में गया है, उसी दिन शादी, अगले दिन शादी, उस दिन मेहमान लोग आ रहे हैं, अरे चलो चलो हम वापस जा रहे हैं। बोला नहीं, हम आप बैठिए, हम परमेश्वर की कौन से स्थान देते हैं, पहले जगह देंगे। 2.25 घंटे लोग समय दिए हमारे साथ, फिर भी नहीं छोड़ रहे। हम आपकी सेवा करेंगे, खिला पिला कर भेजेंगे, बैठे करें। शादी तैयार हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इंतजाम अपना हो रहा है। हालेलुया, पहले जगह दे। लेकिन हम आजा सारे काम करके टाइम बच गया तो हम आते हैं। जैसे अपने ससुराल में जाते हैं, ससुराल में टाइम से पहुंचते हैं क्योंकि खाना पीने के लिए लेट हो जाएगा ना। ऐसे हम आते हैं बड़े आराम से चर्च में। हाँ जी, ऑनलाइन में भी 1 घंटे के लिए भी बुलाया, वैसे आते हैं आराम से। कहीं पर भी बाइबल पढ़ना, सारे पैसा खत्म हो के खर्चा करके बच गया था, थोड़ा सा दशांश देते हैं, कभी किराए देते हैं, कभी मेंबरशिप देते हैं, कभी किसी को कुछ मदद करते हैं। मन कंट्रोल करें। यहाँ पर लिखा है 25 में क्या लिखा है, जिसका आत्मा बस में नहीं है तो वो उसका वैसे सरपड़ा टूटा हुआ या बाउंड्री टूटा हुआ घर के समान है। हर कोई घुसेगा शत्रु। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए आपके क्या करना है, याकूब 1:14-15 पढ़े। जब आशा, जब इच्छा, जब लालसा आता है, उत्पन्न होता है, वही आपको क्या करना है, क्या करना है, कंट्रोल करें। हालेलुया, रोक लगा दें। अगर आप अंदर गुस्सा आ रहा है, कुछ बोलने के लिए मन कर रहा है, चुप करके ढांट कर बिठा दे उसको, उस आत्मा को, उस सोच को, उस विचार को। वो बाहर आ गया था गड़बड़ कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड, सच्चे या नहीं है? बात में पछताओगे, अरे यार मैं चुप होना था, उस वक्त कहीं चले गया होता था, अच्छा होता था। समझ रहे? उसी वक्त गुस्सा आ गया था, एक डंडा बजा दिया, चले गया। बाद में जाकर क्या फायदा है? हाथ बार टूट गया था, बंदा चले गया, सिर फोड़ दिया, फिर क्या हुआ? परेशानी है ना। लो, जिसके द्वारा आप जीता गया वो उसका गुलामी आप। अगर आपकी किसी भी चीज का सामना आप हार गए, आप कंट्रोल नहीं पा रहे हो, जीत नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हो, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आप बस कंट्रोल करना आपका हाथ में। क्रूस पर चढ़ाना उस आदत को, उस सुबह को, उस चाल चलन को, उस रिश्ता को या उसके रिलेशनशिप को। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया, याकूब 1:14-15। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, याकूब, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषों से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, मुसीबत में पड़ता है। इच्छा है खरीदना, है ना, पाना है, मार डालते क्यों? जो मुझे नहीं मिला वो किसी को नहीं हुआ, है ना। इच्छा है, मेरा छीन लिया, गुस्सा, मैं अपना था। हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें हमें मिलने वाला था, पूरा आशा रख रहे होंगे। नौकरी हो सकते हैं, गाड़ी हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, या लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि छोड़ देते हो, आप जीत गया है। शैतान बढ़ेगा, नहीं, तुम्हें नहीं मिला होता और किसी के नहीं मिलना, छोड़ो मत यार, तू इतना थोड़ी कम है, तू अपना ताकत दिखाओ। कौन अंदर आत्मा बोलेगा? कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा बोलता है। काफी लोग बोलते हैं पादरी साहब ये प्रभु ने चमत्कार कर लिया, ऐसे हो गया। हमने सोचा था 2 बच्चों में रुकने के लिए, तीसरा बच्चा हो गया, प्रभु ने दे दिया। अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पादरी साहब, एक बंदा बोला है ना, हमें है ना, आज प्रभु ने बहुत आशीष किया। क्या आशीष किया भाई? मुझे हमेशा पप्पा के लिए तड़पते थे, आज फुल बोतल दिया। ये आशीष नहीं है, सच में प्रभु के चमत्कार है। फिर बाद में परेशान, 4-5 बच्चे हो गया, फिर
परेशानी होता है। क्या प्रभु मुसीबत में डाला? हर एक व्यक्ति अपने इच्छा से, अपना अभिलाषा से खींच कर, जब वो खींचते कभी काट दो। हालेलुया। एक आदमी के, एक स्त्री के, एक पुरुष को जो इच्छा से देखोगे, तुमने उसके साथ पाप कर चुका है। हालेलुया। जब इच्छा उत्पन्न होता है वहीं रोक दे। हालेलुया। या गड्डी नोट दिख रहा है, चोरी करने के लिए मन कर रहे हैं, अपने नजर का हटा दो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आपको फास्टिंग में है, भूख लग रहा है, अच्छी अच्छी चीजों के सामने देखो मत। हालेलुया। निर्णय लो, कंट्रोल करो। एक बार मोड़ की देखता करके पीछे मोड़, पहले बार देखना गलत नहीं है, दोबारा चोरी के चुपकी ऐसे मोड़ कर देखोगे, हाँ वहां हो गया, सजा है। प्रेज़ लॉर्ड। कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। हर एक व्यक्ति अपने इच्छा से, अपने अभिलाषा से खींच कर, जब वो खींचते हैं, चाहे बाइक खींचेगा, गाड़ी खींचेगा, सोना खींचेगा, चांदी खींचेगा, शांति भी खींचेगी। जी है ना। खींचने के लिए खींचने वाला, खींचने वाली बहुत सारे चीजें दुनिया में अलग अलग रंग रंगीन में दिखेगा। मीठी मीठी शब्दों में खींचेंगे, मीठी मीठी बोलियों से। हालेलुया। आपको खींचेगा, वहीं रोकें, उसको ब्रेक लगा दें, आप जीत गया। हमें अगर ब्रेक नहीं लगाया बाबू, खींच कर फिर फंस जाओगे। जैसे कांटा में मछली पकड़, उसके बाद बहुत हिलता है, छूटता है क्यों? कांटा नहीं दिखता है, कांटा में लगाया वो चीज दिखता है, वो आता ठप। हाँ जी, ऐसे अंदर आपको फंसाने वाली चीज सामने नहीं दिखता है, पाप भी वैसे हैं। हालेलुया। हालेलुया। संभाल के रखें। खींच कर, फंस कर क्या बनता है? परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा गर्भवती होता है धीरे धीरे। हालेलुया। हालेलुया। गर्भवती हो गया, दिखता पहले कोई कोई बोलता है ना, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पेट बाहर नहीं दिख रहा है, दिखता है, लेकिन वो गर्भवती है, स्कैन में दिखता है ना। डॉक्टर का मालूम है ना, परमेश्वर का मालूम है, आपका नहीं मालूम है। आपके अंदर कुछ गलत बीज उत्पन्न हो गया। हालेलुया। समझ रहे हैं? वो परमेश्वर का मालूम, इसलिए तो बोला देखो मत। खाने से पहले हवा को ऐसे दिखते, देखने में अच्छा है, खाने में, देखने में मन भावना, खाने में बहुत स्वाद है। बढ़िया, मैं तो बर्बाद हो रहा, तुम भी बर्बाद हो जाओ। हम औरों को भी मिला लेते, खिला लेते, पिला लेते, शामिल हो जाते हैं, मेल मिलाप कर देते हैं, ताकि मैं अकेले नरक में नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो। रोकें, जो गलत है रोकें। चाहे आपका पति हो, आपका पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपका बेटी हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड्स है, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। कोई भी रोकें, रोक दे। अपना फोन को बंद करके रखें, हमेशा बोलता हूं, रोक दे। जगह आपको खींच कर गर्भवती होकर वो किसको जन्म देता है? इच्छा किसको जन्म देता है? गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। पाप को जन्म देता है। और पाप कर लिया, आंखों में अंदर गए, मन स्वीकार नहीं, स्वीकार किया, आंख ने देखा है, मन बड़ी सुंदरता करके शादी करके आएगा, अगले दिन शादी करके उसी दिन रात से शुरू हो जाती है। चक्कर काटते हैं लड़कियों के बीच में, स्कूल से लेकर हर जगह, बाइक लेकर, गाड़ी लेकर बंदे चक्कर काटते हैं लड़की को अपना नजर में, अपने कब्जा में लेकर आने के लिए। वो भी बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे आंख दिखाती है, जाकर बंदे चक्कर आकर जेब खाली करवा देते हैं, पहले शादी होते हो जाता है, फिर उसके बाद बाल पकड़कर नचवाती है, बेटा बाबू बेटा, हाँ जी नाचो कूदो शुरू कर देती है।
ऐसे बैठा रहो। हाँ जी, बहुत कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इच्छा है, अभिलाषा है, खींच कर, पहले चुंबक जैसे खींचता है, चुंबक ऐसे रख लेते लोग क्या करेगा, चुंबक थोड़ी बजाता है। कौन जाते चुंबक के पास? लोहा भागता है, वो पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद कितना भी वो छूटने के लिए कोशिश करे, करके देख लेना। आप चुंबक ऐसे ले जाओ, देखिए रोड पर आप देख रहे कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहन लोग भी जो कूड़ा का लोग कहते हैं, वो बड़ा बड़ा डंडा रहकर क्या करेगा, चुंबक गोल वाला, वो कैसे ऐसे ले जाएगा। आप उसमें देखेंगे बहुत सारे लोग आके टुकड़ा उसने उठाया गया। चुंबक अपने जगह पर जा रहा है, लेकिन क्या हो गया, दुनिया के सामने, हमारे सामने भी ऐसे शैतान बड़े बड़े चुंबक लेकर आते हैं ताकि हम जाकर अपने आप को चुप जाए। प्रेज़ गॉड। आंख बहुत खराब इसलिए तो यीशु ने बोला तुम्हारा आंख ठीक है तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। आंखें देखता है, मन इच्छा करता है। इच्छा कहां से उत्पन्न होता है? मन में। इसलिए नीति वचन पढ़ा, अपना मन को जो कंट्रोल करता है वो अपने बड़े शहर को जीतने से उत्तम है जो अपने कंट्रोल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान ने क्या बोला, मैं अपने आंख को जो देखा वो किसी को कोई भी चीज में मैं मना नहीं किया। लास्ट में क्या हो गया, 1000 बीवी से शादी किया, लास्ट में बर्बाद होकर गए, बड़े बड़े काम किए। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें, आंख को कंट्रोल रखें। उल्टा सीधा मोबाइल में देखो मत। मोबाइल में उल्टा सीधा देखने के बाद क्या करते हैं, मन लग जाते हैं, जाकर बर्बाद होता है। हालेलुया। बच्चे मांगते हैं, कंट्रोल रखें। बच्चे क्या देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं, सावधान रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें, खींच कर वो गर्भ इच्छा अभिलाषा गर्भवती होकर वो पाप को जन्म देता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप का मजदूर मृत्यु है। पाप का कमाई क्या है? मृत्यु। आदम हवा का कलाश में क्या होगा, आत्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद भी बच्चे जन्म हुआ है, शरीर तो जिंदा है लेकिन आत्मा मर गई मेरे को। आज भी बहुत सारे चीज हैं, इच्छा अभिलाषा है, मन मांगे चीज है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो भजन संगीता में देखें, लोग ने वहां पर मच्छी मांगा, मीट मांगा। हालेलुया हालेलुया। पढ़े भजन संगीता 78 उसका 18 to 21, 29 to 31। हाँ। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। देखें, अपने मनमानी भोजन मांगकर परमेश्वर के लोगों ने परीक्षा लिया। परमेश्वर का परीक्षा लिया कौन सा? हमें मीट खाना चाहिए। हाँ, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले। देखिए, ये इसको रखिए, पहले पढ़िए गिनती, बात में आ जाए। देखिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को कानान मिस्र देश से छुड़ाकर कानान देश को लेकर आ रहे हैं। हाँ, पढ़िए क्या हो रहा है वहां पर। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। हाँ, गिनती 4 से 11 का 4 से 6, 18 और 20 और 31 से 34 तक। हाँ, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाना है, के लिए मन कर रहा है, कौन हमें मांस खिलाएगा? हाँ, मीट कौन खिलाएगा जी? वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। हाँ, जब मिस्र देश में गुलामी थे तभी भी जो वो मछलियां याद है हमें। हाँ, हम मछली खाते थे एक समय। हाँ, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। देखिए, तरबूज है, खीरा है, लहसुन प्याज भी अच्छा लग रहा है। हाँ। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। हाँ। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं दिख पड़ता। देखिए, हम रोज मन्ना खा रहे हैं। वो मन्ना कौन सा था? वो स्वर्गदूत जो खाते हैं वो भोजन, स्वर्गीय भोजन लोगों के लिए क्या हो गया?
बोर हो गया, खा खा कर बोर हो गया। अरे दाल खा खा के परेशानी हो गया है ना काफी लोग। कुछ लोग चिकन खा के परेशानी हो जाते हैं, कुछ लोग मीट खा के परेशानी हो जाते हैं, कुछ लोग मच्छी खा के परेशानी हो जाते हैं। जब देखो बस ये पालक ही, जब देखो ये है हाँ जी। हाँ पढ़िए, गिनती पूरा पढ़ ले। 18 से 20। मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या 18 से 20, गिनती 11 का 18 से 20। फिर यहोवा ने हारून से कहा, हाँ। इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उसके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं नहीं बाबू, गिनती 11 का 18 से 20। हाँ, और लोगों से कहे कल के लिए अपने को पवित्र करो। हाँ, कल के लिए पवित्र करो। लोग मीट मच्छी मांग रहे हैं ना, मांस खाने के मन कर रहे हैं ना। हाँ, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, मांस खाने के मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो। क्योंकि परमेश्वर के सामने तुम लोग परीक्षा ले रहे, रो रो कर उल्टे सीधा। हाँ, कि हमें मांस खाने को हाँ, कौन देगा, हमें मांस कौन खिलाएगा खाने को। हाँ, हम मिस्री में भले थे, हम मिस्री में अच्छे थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस हम पहले अच्छे थे। जो प्रभु में नहीं आया तभी हम अच्छे थे, लेकिन मसीह में आने के बाद हम परेशानी। आज पे आप रोते हैं, काफी लोग रोते हैं, प्रभु में आकर हम बहुत परेशानी हो रहे हैं। हाँ, और तुम खाना, फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं। भाई तू 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरा महीना खाओगे। आमीन, हालेलुया। और जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उसकी घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है। तुम ऐसे ही तुम खाओगे, तुम्हारा पेट पूरा भर के और तुम्हारे नाक में निकलेगा, तब तक तुम खाओगे। जब तक तुम बस बहुत हो गया, मीट खा के मैं परेशानी हो गया हूँ, इतना मैं तुम्हें दूं, क्योंकि तुमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, प्रभु का शक किया। हालेलुया। या परमेश्वर जंगल में मच्छी खिलाएगा, मीट खिलाएगा। हम इससे अच्छा तुम पहले जिंदगी अच्छा थे, हम पहले जो जिसमें हम अच्छे थे, लेकिन यीशु का मूसा का बात मानकर, पादरी का बात मानकर सुनकर हम यीशु का अपनाया, मसीह में आया, हम बर्बाद हो गए। यहाँ पहले हम ये खाते थे, वो खाते थे, अभी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। परमेश्वर की चमत्कारों का अविश्वास किया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे खिलाऊंगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन तुम ऐसे खाओगे, खा के तुम तृप्त हो जाओगे, जो पेट से भर के नाक में निकलेगा। हालेलुया। और उसके बाद पढ़िए आगे के 31 से 34 तक। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और हवा भेजा प्रभु ने। और वह समुद्र के बटेरे उड़ा के छावनी पर, बहुत बटेरे देखे, चिकन जैसा है। बटेरे कैसे होते हैं? चिकन, बटेरे का मीट कैसे होगा? बिल्कुल चिकन है, चिकन से बढ़कर टेस्टी होता है बटोरे, बटेरे। हालेलुया। बटोरा नहीं, बटेरे। हालेलुया। चिकन जैसे वो समुद्र से हवा भेजा है, और क्या खाली हवा नहीं है, हवा के साथ साथ क्या गिरा है? बटेरे। हालेलुया। उड़कर छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर 1 दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। यहाँ पर देखें, हर घरों में इधर भी जाएगा ना, 1 दिन 24 घंटे भी चलेगा ना, किस में चलेगा? बटेरे के ऊपर, मांस के ऊपर चलेगा, क्योंकि गिर पड़ा हुआ, रास्ता सारे बंद हो गया। 1 दिन किसी भी तरफ से, और 2 हाथ ऊंचा, कहां तक? लगभग घुटना से, समझ रहे हैं? कम 2 हाथ 3 फुट होगा, 3 फुट। हाँ, 1 मीटर समझ लो, 1 मीटर ऊंचाई, 3 फुट ऊंचाई पर 1 दिन किसी भी समय किसी भी जगह जाओगे, 24 घंटे 1 दिन में कहां पर जाएगा? अब मीट को ऊपर ही जाएगा।
हेलो, फिर कितना खाओगे? नाक में आएगा नहीं आएगा? लालच में तो खाओगे, है ना। कच्चा भी खाने शुरू होता ना। एक परिवार आया, एक बहन लड़ाई करके रात को 2 बजे मीट लेकर आया, चिकन पकने नहीं देते हैं, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। कच्चा पकने से पहले उठाकर खाना शुरू होते हैं। लड़ाई करके, अरे पकने तो दो यार, अरे कब तक पकेगा, तू वैसे दे। लड़ाई करके आया, फिर मैंने समझाया। हालेलुया, हालेलुया। मीट में चल रहे हैं, एक दिन पूरा पैदल चलोगे कैसे रहेगा आपको? मीट पछिया पड़ा हुआ बटेरे, चलो मुर्गी समझ लो, मुर्गी के ऊपर पूरा दिन चलना पड़ेगा 24 घंटे। है किसके लिए? वो आपको खाने के लिए। कितना बटोरोगे? हैं बटेरे को कितने बटोरोगे? बटोर कर लेकर आके आके क्या करोगे? आहा, उस दिन में होना चाहिए मुर्गी के। काफी मुर्गी प्रिय लोग हैं। हाँ, हमें अलग अलग तंदूरी ये हो, है ना, 65 है ना, क्या संगेरी उंगेरी सब कुछ बना कर मैं खा लूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हो गया तमाम? और लोग उठकर हाँ, उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों के बटोरते रहे। बटेरों को बटेरते रहे उस दिन, अगले दिन, उस दिन रात और अगले दिन। इतना लालच लोग थे, लालसा, शरीर की लालसा है ये, लालसा नहीं ला। अरे आपको मीट खाने के लिए मन कर रहे हैं, 1-2 बटेरे उठा लो, है ना, काफी है ना। क्या लिखा है? दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी। हाँ, हर घर के सामने डेरा बना दिया होगा ना। हाँ, हेलो, समझ मारे मेरी भाषा? दिन भर कितना? 12 घंटे, रात भर, अगले दिन भर 36 घंटे लोग क्या किया? बटेरों को बटोरते रहे, बटेरों को बटोरने लगे। हालेलुया। 36 घंटे इतना भूखे है मीट के लिए, है? कैसे होगा? बटेरने में इतना लालच है तो बनाकर खाने में कैसे होगा? कम खाया होगा लोग, आउट ऑफ कंट्रोल खाया होंगे ना, इसलिए काफी लोग उल्टा सीधा खाते हैं, जो मिलता है खाते हैं, जितना मर्जी खाते हैं। कभी बस मन नहीं भरता है ना। कुछ लोग पेट भरने के बाद भी बोलेंगे क्या है, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। हाँ जी, मन भरना। क्या भरना है? मन भरना। मन भरने का मतलब क्या? मन को कंट्रोल करना। इसलिए बोला बस यही बड़ा ऊंचा अच्छा भक्ति है जो तीर्थ। हाँ, प्रभु देने इतना काफी है, जो प्रभु ने दे रखा है उतना काफी है। नहीं, ये नहीं, और ज्यादा करेगी। जो लालसा में जाता है वो फंसता है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। जो देखता है वो अपनाना। क्या हो गया वहां पर? पढ़िए। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उसे छावनी के चारों ओर फैला दिया। देखिए, फैलाएगा नहीं ना वो। हर एक बंद में एक दिन बोला था ना, कितने किलो बटोरा लोग ने खरीदे, है ना। देखिए, एक होमर का मतलब 219 लीटर है। होमर, हाँ, होमेर है ना। होमर ये 2 बात लिखा है 2.4। ये क्या बोला? एक होमेर है ना, एक होमेर। हाँ, होमेर पता? 10 होमेर। 10 होमेर का मतलब कितना है? 219 into 10 कितना होगा? लगभग 2500 किलो। 2000 किलो मान लो। एक व्यक्ति कितना किलो का मीट इकट्ठा किया? हाँ? वो तो जो जिसने सबसे कम इकट्ठा किया वो तो कम से कम। इसका मतलब एक बंदा उससे भी 2000 से लेकर 3000 5000 रुपये इकट्ठा किया होगा ना। अभी आप आसमान से बाहर जाओगे, हेलीकॉप्टर से ये नोट गिर रहा है, समझ लेना। पूरा जेतपुर में नोट ही नोट है। क्या आप तृप्त हो जाओगे? मन भरेगा आपको?
अरे ले लो यार, बीबी बच्चों के जितना गाली दे सकते उतना गाली देगा, है ना? अरे क्या करो, देख के खड़ा होकर देखकर तमाशा, कोई चौक के खड़ा हो जाओगे, है ना? हमें एक पार्टी में गया, 250 लोगों को बुलाया, लेकिन वहां पर गए लगभग 25 लोग। आइसक्रीम पहाड़ है, अलग अलग चिकन, वेज, नॉन वेज, पूरा जैसा 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा वैरायटीज है। मैं देखा एक पीस लेकर एक ही खा के बैठा, मेरे साथ में आया बंदा, अरे पादरी साहब क्या देख रहा है, ऐसे खाओ फेंको, 10-15 हड्डी लेग पीस को फेंक दिया प्लेट में। अरे मैं एक खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या देख के बैठा, प्रभु दे रहा फिर भी नहीं खा रहा है, उल्टा मुझे सुना रहा है, मैं तो खा रहा हूं। हालेलुया। गोल्डा का नाम है पार्टी, और बहुत बढ़िया पार्टी, पूरा 2500 लोगों का स्पेशल खाना, समझ लेना। 25 लोग क्या खाएगा? कूल ड्रिंक 3 ट्रक का आया, कितना पिएगा सर? एक कप रखने से पहले जी कूल ड्रिंक 7-8 कलर का, कितना खाए? आइसक्रीम ऐसा है। हम हालत खराब हो गए, मुझे रास्ता पर वो बंदा मुझे डांट कर आ रहा है, अरे क्या बात है, सब प्रभु दे रहे, आप एक ही बीच रख के बैठा हुआ है। देखिए कम से कम एक बंदा कम से कम 2000 किलो मांग लो भैया, लालसा का कोई नहीं, आसमान से पैसा गिर रहा है, क्या होगा हमें? किसी का उठाना देंगे? आप सब्जी लेने के लिए जाओ, कुछ लोग जो टमाटर आप ले रहे हैं ना, जहां ले रहे हैं ना, पूरा रेडी भर की सब्जी होगी, कोई भी सामान, लेकिन बंदा क्या करेंगे, ये खड़े होकर ले रहे हैं ना, वहीं आकर वहीं निकाल देगा, सोच के देखा, फिर भी तृप्त नहीं होगा। हाँ अपना अच्छी चीज ले लिया, अरे ये सूट है ना, दुकान में कितना सूट होता है, फिर भी क्या करते हैं हमारे बहनों को, उन्हीं की सूट अच्छा लगता है, उनका साड़ी अच्छा लगती है, उनका कपड़ा ही अच्छा लगता है, अपना कोई भी चीज तृप्त नहीं होता है। होता कभी देखा आपने? अरे मुझसे तो इन्हीं का अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, समझे? चलो मैं भी बटोर रहा हूं, तुम भी बटोरो करके बोलेंगे कोई भी चीज, लालच है, लालसा क्या हो गया वहां पर? देखिए उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया, मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे। खाने नहीं पाए थे क्यों? कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। बड़ी मार मारा, क्या हो गया? और उस स्थान का नाम किब्रोत था। मुंह मांगा आवाज दे दिया। जो लोग ने इच्छा किया, अभी वापस आए बच्चे, अरे बहुत अच्छी खास बात है, लेट तो हो गया कोई बात नहीं, 78 आ जाओ भजन सिंह की तरफ। यहाँ पर इसका अच्छा रीजन वहां पर बता रहा है, वहां पर तो प्रभु ने ऐसे मारा लोग मर गया, लेकिन यहाँ पर देखें, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 78 का 18 से 21 तक पढ़े। अपनी चाह के अनुसार, अपने चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। मन ही मन परमेश्वर से परीक्षा लिया। कुछ लोग तृप्त होता नहीं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, किससे? परमेश्वर से तृप्त होता नहीं। परमेश्वर कितना भी दे, कोई भी चीज आपका इच्छा जो भी हो, कोई भी हो, परिवार जीवन, घर, बच्चे या कोई भी चीज है, नौकरी या सैलरी, कुछ भी हो, लोग खुश नहीं होता है। क्या करते हैं? अपने मन ही मन परेशानी रहते हैं। प्रभु जितने भी आशीर्वाद है, ठीक है, तृप्त होता नहीं और परमेश्वर की परीक्षा लेते रहा। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले, परमेश्वर के विरोध बोलते थे, क्या प्रभु ने दिया हमें, उनको देखा अच्छा दे दिया है, हमें देकर यहाँ पर बिठा के रखा। कोई भी कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं और कहने लगे कि परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है। क्या परमेश्वर जंगल में मीट खिला सकता है? हम तो मिस्र देश में मीट मच्छी खाते थे, क्या हम जंगल में प्रभु कुछ कर सकता है? परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं? जो आप प्रार्थना में मांगते हैं सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास नहीं है ना। आप विश्वास तो करो। वहां पर क्या लिखा, पढ़िए। उसने चट्टान पर मार के जल तो बहा दिया, वो तो देख चट्टान से पानी तो पिला दिया है, और धाराएं उमड़ चली,
परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता क्या है? वो रोटी दे सकते हैं? अगर चट्टान से पानी पिला सकते हैं, क्या वो रोटी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। फिर भी पूछ रहे क्या दे सकता है? हाँ। क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? हाँ, क्या मांस दे देगा वो? हाँ। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, ये इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया। तब याकूब के बीच आग लगी और इसराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। हाँ। और क्यों भड़का? हाँ। 21 बोलिए। और यहोवा सुनकर क्रोध से इसका मतलब पहले छूट गया होगा 20 में। उसने चट्टान पर मारकर, बस हो गया। लेकिन ये क्यों 22 पढ़े? इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। हाँ, यहाँ पर देखें। हाँ, यहाँ पर भी बदल दीजिए ना, ट्रांसलेशन आ गया। क्योंकि कारण क्या? परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया? हाँ, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। परमेश्वर जंगल में भी हमें मांस खिला सकते हैं, विश्वास करना था, नहीं रखा। और न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। हाँ, ना उनको पर भरोसा ना विश्वास है, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को मार खाया। और आगे क्या हो गया था? तो अभी उसने हाँ। आकाश को आज्ञा दी। बस उसके छोड़ दीजिए और 31 से 24 तक पढ़े। सॉरी 29 to 21 31 78। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उसकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट-पुष्टों को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। हो गया ना? परमेश्वर का परीक्षा कभी ना, अपने इच्छा अभिलाषा, अपने मन की इच्छा के भोजन मांगकर परमेश्वर को परीक्षा लिया। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर हमें चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उल्टे सीधा बोलकर परमेश्वर की परीक्षा लिया। मेरे प्रिय, आप सोच के देख लें, आपके जीवन में कितने लोग हैं परमेश्वर से विश्वासी हैं, बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें चलाएगा, हमारे परिवार को चलाएगा, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य देगा, बीमारी से चंगाई देगा, छुटकारा देगा, मेरा कंगाल गरीबी कर्जा से छुटकारा देगा। विश्वास नहीं करते हैं, क्या परमेश्वर देगा? परमेश्वर कर सकते हैं? अविश्वास करते हैं, शक करते हैं परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर। क्या वो आशीष पाएगा? मार ही मिलेगा। वो सब कुछ जान, कितना कितना वो जंगल में मार्ग बनाकर लेकर आए हैं, समुद्र को 2 भाग करके लेकर आए, वो चट्टान से पानी पिलाए, आकाश से स्वर्गीय मन्ना दिया वो। हालेलुया। पिछले दिनों से लेकर आज तक आप देखो, आपके जीवन में कितना कितना दुख, कष्ट, मुसीबत, परेशानी से परमेश्वर ने आपको बचा कर लेकर आए होंगे। हालेलुया। फिर भी आज भी आप शक कर रहे हो, आज भी परमेश्वर को आप परीक्षा ले रहे हो, आज भी परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार पर शक कर रहे हो आप। इसलिए तो नुकसान हो रहा है, इसलिए तो परेशानी हो रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। परमेश्वर खूब आशीष दे रखा आपको, परमेश्वर बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में दिखाया, आपके सामने कई लोगों के सामने दिखाया, फिर भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य पर आप शक कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? फिर परमेश्वर कहां से आशीष देगा? फिर भी बुड़बुड़ाते रहते हो। परमेश्वर कितने भी आपके जीवन में करें, पिछले दिनों से जाके देख, आज तक आप देख लो, पीछे मुड़ के देख लो, प्रभु आपके साथ आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार किया, कितने बड़े बड़े काम किया, हाँ, कितने आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर ने, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म चमत्कार किया प्रभु ने, जो लोग में दुनिया में कोई नहीं कर पाते थे, वही काम आपको किया। फिर भी आज छोटी मोटी बातों के लिए आप चिंता कर रहे हो, परमेश्वर से नाराज हो रहे हो। क्या परमेश्वर इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस हमारी इस हालत से, इस बीमारी से बचाएगा, छुड़ाएगा? डाउट क्यों? परमेश्वर दे देगा, जो आप मांग रहे दे देगा, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए मिलेगा। देखिए, हालेलुया। प्रभु के लिए कौन सी बात कठिन है? अगर मांस खाने के लिए मन कर रहा है तो दुआ करें, प्रभु हमें मांस खाने के लिए मन कर रहा है, आप दे दीजिए, वो दे देगा आराम से। पैसे की जरूरत है, मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। नौकरी की जरूरत है, परमेश्वर से मांगे। चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर से मांगे। चंगाई, छुटकारा, उधार, परेशानी से बचना चाहते हैं, प्रभु से मांगे। परीक्षा क्यों ले रहे हैं? लालसा क्यों कर रहे हैं?
अगर मसीह में है तो जो लालसा उत्पन्न होता है वही खत्म कर दे उसको। जो मसीह में है वो अपनी सारे शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा मत ले ले परमेश्वर, वो गुस्सा हो जाए। मांगे, प्यार से मांगे, दीन होकर नम्र होकर मांगे, विश्वास करें। परमेश्वर के काम को क्रिया पर अविश्वास मत करो। परमेश्वर के अविश्वास किया का कारण वो भरोसा ना रखने के कारण मीट तो मांगा, पूरा घुटने से ऊपर मीट मिला, लोगों को खाया भी, मुंह पे गया, पेट में गया, लेकिन आजमाने नहीं दिया, मारा, खत्म। क्या फायदा मेरे प्रिय? आपके मुंह मांगा वर देकर मार खाने से कैसे रहेगा? विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन के लिए काफी है। विश्वास करें, परीक्षा मत ले लो, इंसान के पीछे मत भागो, ये करेगा वो करेगा, धोखा खाओगे। परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, धोखा नहीं खाओगे। किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर भरोसा रखोगे, धोखा खाओगे, फिर बुड़बुड़ाएगा, परमेश्वर से नाराज हो जाओगे। क्या फायदा? लोग नाराज हुआ, जंगल में क्या प्रभु दे सकते? जंगल का मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन परमेश्वर चमत्कार कर सकते। हालेलुया, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। वो परमेश्वर के काम है, उनके चमत्कार है। अलत बलती नहीं सोचे, ये तो अपने जोर लगाते रहो, ताकत लगाते रहो, पैसा लगाते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, समय लगाते रहो, सफलता होगा नहीं होगा? सावधान रहिए। जो मसीह में अपने शरीर की इच्छा लालसा को क्रूस पर चढ़ा। आइए अपना आंख बंद करें, अपने आप का समर्पण करें। क्या परमेश्वर का पर विश्वास करने वाला हो या ना? मेरे प्रिय, आपकी इच्छा का तो जरूर आपके स्वर्ग के पिता जानते हैं। जो बेमतलब की अननेसेसरी बहुत सारी बातें, इच्छा, अभिलाषा है, लालसा है, आपको जोर दे रहे तो मेरे प्रिय उसमें जोश होकर अब उस बातों को ना करें, क्रूस पर चढ़ा रहे, कंट्रोल में रखें अपने मन को, अपने आंख को कंट्रोल में रखें। अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे, अपने इच्छा अभिलाषा से खींच कर, फंस कर, पाप को जन्म देकर, पाप जब बड़े होते पूरा होते हैं, वो मृत्यु के जन्म आते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कौन सी चमत्कार की जरूरत है जो परमेश्वर करना चाहते, उस पर कोई शक ना करें, ना बुड़बुड़ाना, ना परमेश्वर का परीक्षा ना लें, विश्वास करें, प्रार्थना करें अपने परेशानी के लिए। प्रभु मेरे जीवन में परेशानी है, आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। समर्पण करें। अगर कोई आदत, सुबह चाल चलन आपसे नहीं छूट रहे, या चिंता, या ऐसे कुछ बातें हैं जो गलत चीज है, जो प्रभु मना करते हैं, वो आपसे नहीं छूट रहे, प्रार्थना करें उसके लिए भी। आप कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं पा रहा, आप कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। चाहे आपके जीवन में कहीं पर भी किसी भी चीज से हो, या खरीदना हो, या बेचना हो, या कुछ अपनाना हो, अपना आंख को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपना मन को आप कंट्रोल नहीं पा रहे, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका सहायता करे। लेकिन परमेश्वर का परीक्षा ना लेंगे, उनके ऊपर अविश्वास, शक ना करें, विश्वास करें, वो आपका हर स्थिति से आपको छुटकारा देगा, गवाही बनाकर खड़ा करेगा। मेरे आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात किया प्रभु, हम कई बातें हम कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता, वो हमारे ऊपर विजय पा जाता है, हम हार जाते हैं। जिस चीज को सामने हम हार गया था वो हम उसकी गुलामी बन गया प्रभु, गुलामी के जीवन से हम हटा दें। चाहे चिंता हो, परेशानी है, बीमार, तकलीफ, या पाप, या कोई लेन देने वाले बात, या अपने आंख की इच्छा है, शरीर की अभिलाषा है, लालसा है, जो भी प्रभु, उन बातों से हमें छुड़ा दे। आपने हर चीज के ऊपर विजय पाया हो प्रभु, हम आपके नाम से हम विजयता, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मदद। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं, वो यीशु मसीह के मधुर नाम से हम जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय,
आपके जीवन में कोई भी चीज है आपके कंट्रोल से बाहर है, उसके लिए आप प्रार्थना करें, विश्वास करके प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूर आपको सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आप सफलता का जीवन, विजयता का जीवन पाने के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। और कृपा करके परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले बातें बनाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।